नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। तो सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी जो हम इस सीरीज़ में करा रहे हैं और इसी सीरीज़ का हम अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें ज्योग्राफी का हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना देखेंगे और उस आंतरिक संरचना का लेवल टू देखेंगे। पहले पहले इसकी पिछली क्लास में हमने लेवल 1 देखा था, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो लेवल 1 वाली क्लास को देख लीजिए। आज हम लेवल 2 देखते हैं, हमारे स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का लेवल 2 यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो लेवल 2 है। तो लेवल 2 में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई जहाँ पर हम रहते हैं। ये पृथ्वी की सतह है जहाँ हम रहते हैं। और अब हम अंदर प्रवेश करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एक एक करके कैसी लेयर और क्या मटेरियल पाया जाता है। तो सबसे पहले जीरो से 100 किलोमीटर, जीरो से 100 किलोमीटर तक पृथ्वी का जो पहली परत पाई जाती है इसको कहा जाता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। मतलब आप सतह पे खड़े हैं और सतह से अंदर जाएंगे तो 100 किलोमीटर तक आपको पृथ्वी का पहला मंडल मिलेगा, जिसे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह लिथोस्फीयर जो है ये पूरी तरह से क्या है, ये पूर्ण रूप से सॉलिड है, यानी ये पूरी तरह से ठोस रूप में है। ठीक है, अब लिथोस्फीयर पूर्ण रूप से ठोस है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पानी नहीं पाया जाता, पानी भी इसमें पाया जाता है। 100, 200, 300 मीटर की गहराई पे आपका वाटर टेबल होता है जहां से हम बोरिंग करके पानी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर भाग इसका क्या होता है, ठोस रूप में होता है। तो ये पृथ्वी की पहली परत है जिसे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों लिथ मतलब होता है रॉक, और ये लेयर सॉलिड है, रॉक से बनी हुई है, चट्टानों से बनी हुई है, इसीलिए इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, स्थल मंडल के आगे 100 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे 700 किलोमीटर तक। 700 किलोमीटर तक जो पृथ्वी की अगली परत पाई जाती है 700 किलोमीटर तक, जिसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्थनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी की क्या है, दूसरी परत है। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की दूसरी परत एस्थनोस्फीयर कहाँ तक पाई जाती है, तो ये लगभग 700 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। अच्छा, ये लेयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, काफी मुख्य इसलिए होती है क्योंकि ये लेयर जो है ये आपका किस रूप में होती है, तो ये लेयर आपकी सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड यानी अर्धठोस में ये होती है, सेमी सॉलिड होती है। और इस लेयर का जो तापमान, इसमें जो मटेरियल पाया जाता है वो काफी गर्म होता है, गर्म अवस्था में रहता है, और उसका तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमारा जो ज्वालामुखी, हमारे पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी उत्सर्जित होता है, उसका जो स्रोत है, उसका जो सोर्स ऑफ द वोल्केनो, वो एस्थनोस्फीयर है। मतलब लावा मैग्मा जो हमारे ज्वालामुखी से निकलता है, वोल्केनो से निकलता है, वो इसी में से आता है। इसी एस्थनोस्फीयर से वो लावा मैग्मा बाहर आता है, बाहर आके वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो क्या चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, वो पर्वत का रूप ले लेता है या फिर पठार का रूप ले लेता है। तो इसलिए पृथ्वी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 लेयर हो गई। थर्ड लेयर जो होती है वो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, और इस लेयर को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है। और मध्य मंडल का डिस्टेंस क्या होता है, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच मध्य मंडल पाया जाता है। और ये फिर से पूरी तरह से आपका सॉलिड रूप में होता है।
यानी दोस्तों जो पिछले क्लास में हमने मेंटल पढ़ा था, अगर आपने देखा होगा, तो मेंटल हमारा 34 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है। तो ये जो दोनों लेयर है, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, ये दोनों मेंटल का ही हिस्सा है। प्लस मेंटल में और कौन सा क्षेत्र आ जाता है, स्थल मंडल का भी कुछ क्षेत्र मेंटल में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी लेयर हो गई, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। अब चौथी लेयर देखते हैं हम लोग। चौथी लेयर देखते हैं जो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होती है। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होती है और जिसको कहा जाता है बाहरी बैरिस्फीयर। बाहरी बैरिस्फीयर यानी आउटर बैरिस्फीयर कहा जाता है इसे, आउटर बैरिस्फीयर। तो पिछले लेक्चर में जो हमने लेवल में पढ़ा था आउटर कोर, वो आउटर कोर ही आउटर बैरिस्फीयर कहलाता है। और ये पूर्ण रूप से किस अवस्था में है, ये पूर्ण रूप से तरल अवस्था में है, यानी ये क्या है, लिक्विड स्टेज में है, ये लिक्विड स्टेज में है। ठीक है, ये लिक्विड है। और लास्ट ये हो गई हमारी चौथी परत। और पांचवी जो परत है, पांचवी जो लेयर है, उसे कहा जाता है भीतरी या आंतरिक बैरिस्फीयर। भीतरी बैरिस्फीयर या आंतरिक बैरिस्फीयर कहा जाता है, इनर बैरिस्फीयर। इनर बैरिस्फीयर कहा जाता है इसे। और इसकी गहराई क्या होती है, ये कहां तक जाता है, ये आपका 63 से 71 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर से 63 से 71, किसी किताब में आपको 6400 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। तो 5100 से 63 से 71, 6400 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, इनर बैरिस्फीयर। यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में इनर कोर पढ़ा था, इनर कोर वही है इनर बैरिस्फीयर। और ये पूर्ण रूप से क्या होता है, ये पूर्ण रूप से सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे पृथ्वी का आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी परत है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा एस्ट्रोस्फीयर होता है, और वैसे सारी लेयर इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोस्फीयर, अब क्वेश्चन मन में आता है कि दुर्बलता मंडल एस्ट्रोस्फीयर, किस कारण से इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, क्यों ये 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका कारण ये है कि दुर्बलता मंडल में पाया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। इन रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण क्या होता है, दुर्बलता मंडल में तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हीट एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी को इमिट करते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो ये इस एटमॉस्फेयर में, दुर्बलता मंडल में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं। इस वजह से यहाँ का तापमान बढ़ा रहता है। ठीक है, और इसी वजह से इस लेयर में बनती क्या, इस लेयर में चलती संवहनीय धाराएं, और जिसके कारण हमारा वॉल्केनो आता है, जिसके कारण अर्थक्वेक भी आता है, जिसके कारण हमारी प्लेट जो है मूव करती है। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम ये सब देखते जाएंगे। और आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर हम देखेंगे किस तरह से वॉल्केनो की प्रक्रिया आती है, किस तरह से वॉल्केनो बनता है एटमॉस्फेयर में, और मटेरियल उसमें से जो लावा और मैग्मा है वो किस प्रकार बाहर निकलता है। ठीक है, तो तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है बिहार सचिवालय सहायक के लिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।